कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जिक्र करेंगे क्योंकि उसका जिक्र करना जरूरी है, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की। लेकिन वैक्सीन का जब जिक्र करते हैं तो वैक्सीन की प्रक्रिया लगातार चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। खासकर जम्मू का जिक्र करें तो जम्मू के अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में लोग भागीदारी ले रहे हैं और लोगों का पहुंचना हो रहा है। खास बातचीत की गई है प्रशासन से, हमारी संवाददाता प्रिया की तरफ से, वो आपको दिखाते हैं। 83 दिनों में अगर जो वैक्सीनेशन लगी है उनके आंकड़े अगर हम बताएं तो जम्मू डिवीजन की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं। अगर वहीं कश्मीर की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा आए हैं। परंतु इतने वैक्सीनेशन 11 लाख से ऊपर जो लग चुके हैं, परंतु अभी भी जमीनी स्तर की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि वैक्सीनेशन की जो खुराक है वो कम है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं तेजी होनी चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है कि 11 लाख तक की जो वैक्सीनेशन डोज लग चुके हैं, परंतु पॉपुलेशन अगर हम जम्मू कश्मीर की देखें, खासकर जम्मू की देखें, तो अभी भी कहीं ना कहीं कमी देखने को नजर आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक ये ऑब्जर्व किया है। उसमें ऐसा था कि पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने खुद अपने आप को करवाया वैक्सीनेट, जिससे सारी जनता को काफ़ी भरोसा हो जाना चाहिए वैक्सीन की सेफ्टी को लेके। शुरुआत में ऐसी थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ चढ़कर हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ोतरी हो रही है। जब से 45 साल की से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करने के निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि अभी फास्ट ये हमारी वैक्सीनेशन हो रही है। पर ये अत्यंत ज़रूरी है कि 25-30% तक जब हम वैक्सीनेशन से अपनी पॉपुलेशन को कवर हो चुके होंगे तो एक जनरल हर्ड इम्यूनिटी का लेवल हमारी जनता में बन चुका होगा और वैक्सीनेशन उससे हमारे इन्फेक्शन रेट्स कम हो जाएंगे। और जो इन्फेक्टेड लोग हैं भी अगर कोई उनकी भी उनमें बीमारी उतनी सीवियर नहीं होगी। हम उम्मीद करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होंगी, डेथ्स नहीं होंगी इस कोविड से। तो बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, जनता को साथ देना चाहिए। लेकिन इन सबसे ऊपर हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारियों को एक साइड पे रखें, जिसमें कोई कमी नहीं है। जनता का मैं कहूँगी 90% रोल है इस पेंडेमिक कंट्रोल में। और आपके इस मीडियम के माध्यम से मैं एक बार बताना चाहूँगी कि नथिंग शॉर्ट ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क पहने रखना है, बिल्कुल पहने रखना है, हाथ साबुन पानी से बार धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग 3 से 6 मीटर की दूरी बनाए रखनी है हर एक इंसान ने दूसरे से। और अननेसेसरी गैदरिंग्स या फेस्टिविटीज़ या छुट्टियों में घरों से बाहर निकलना, उस मोड में हम जाना अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि ये वायरस ऐसे जो इसके म्यूटेंट्स हैं ऐसे कुछ हमें बता रहे हैं, हमारी रिसर्च भी थोड़ा बता रही है कि ये मोर ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन्स अभी आ चुके हैं। क्लस्टरिंग हमें ज़्यादा दिख रही है और उस हिसाब से जो बचाव के तरीके हैं, ट्रांसमिशन चेन को रोकने के तरीके हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जी मैम, आपने जिस तरह से बड़े बेहतरीन तरीके से बताया कि रिसर्च क्या कुछ कह रही है और वैक्सीनेशन के लेकर भी आपने पूरे अच्छे से बताया डिटेल्स में। परंतु अगर वैक्सीनेशन को ही लेकर बात, एक और सवाल जो लोगों के बीच है, लोगों का ये कहना है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हमारे उच्च अधिकारी और यहाँ तक कि राजनेता भी कोरोना पॉजिटिव फिर से पाए गए हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है, 2 नाम सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई तो इसके कुछ दिन बाद ही वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो आम जनता को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन वो कारगर नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो मैम, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ये प्रूव हो चुका है, जब वैक्सीन लाई जाती है पब्लिक यूज के लिए, उससे पहले ये सब स्टडीज की एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इम्यून रिस्पांस, वो सारा देखा गया था। उसके बावजूद, वैक्सीनेशन के बावजूद तभी कहते हैं कि 100% प्रिकॉशंस वैसे ही कंटिन्यूड रखने हैं, अपने आप को इन्फेक्शन फिर भी नहीं होने देना है। वैक्सीन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं देती, रिलेटिव प्रोटेक्शन देती है, जिसमें कम चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। हो भी जाए तो बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी कम होंगी। परंतु मैम, ये साफ तौर पे एक चीज सामने आ रही है कि अगर आपको वैक्सीनेशन लगा चुके हो आप, फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने के बाद एहतियात करना जरूरी है, आप लापरवाही नहीं बरत सकते। ये बिल्कुल 100% मैसेज है जनता के लिए। जनता का काफ़ी रोल है और बार मैं ये जागरूकता देना चाहती हूँ
कि अपना रोल वो भी अच्छे से समझें, हम सब भी अपना रोल अच्छे से समझें, तभी इस महामारी को कंट्रोल किया जा सकेगा। चलिए मैम, एक और सवाल जो सबसे ज्यादा जीएमसी पर उठता है, क्योंकि आम लोगों का यहाँ पर कहना है कि जीएमसी में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि आपने खुद ही कुछ देर पहले बताया कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कुछ चलाए भी जा रहे हैं और कुछ जो है उनको फिर से काम उन पर हो रहा है, परंतु आम जनता का सवालिया निशान हमेशा ये रहता है कि जीएमसी में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो मैम, आपको अभी क्या लगता है और कितनी बढ़ोतरी करने की जरूरत है और अभी तक कितनी हुई? हमारे जीएमसी जम्मू में ही नहीं, आप बहुत सारे दूसरे हॉस्पिटल्स में भी और पूरे संसार में जब ये बीमारी एक वाइल्ड फायर की तरह आई तो ये पता लगा हमें, तब तक इतनी बीमारी के बारे में समझ भी नहीं थी, और जो लोग ज़्यादा बीमार हुए तो ऐसा पता लगा कि उनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, और जो अवेलेबल ऑक्सीजन थी वो हर फैसिलिटी में कम पड़ने लगी मार्जिनली, और बड़ी जल्दी से इस चुनौती को ओवरकम कर लिया गया, और मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, मल्टीपल मैनीफोल्ड्स, हर हेल्थ केयर फैसिलिटी आजकल आज की डेट में काफी समृद्ध है ऑक्सीजन सप्लाई को लेके। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग तो गया है परंतु अभी भी अगर बात करें तो लोगों में उस तरह से एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बड़ा है और सिंपल मैसेज है कि एनफोर्स करें नाइट कर्फ्यू, या हम कहें यहाँ से बार बार कि मास्क क्यों नहीं पहना है। जनता बिल्कुल जागरूक होनी चाहिए। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, प्रशासन अपील कर रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं और गुलिस्तान न्यूज की भी आपसे अपील है कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को अपनाएं। फिलहाल